नमस्कार दोस्तों, जीएसटी जाने जरूर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में तो बात करेंगे ही, पर आपको यह भी बतलाएंगे कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में क्या फ़र्क होता है। और उस फ़र्क को बताने के लिए हम सीजीएसटी के नोटिफिकेशन 11 का आधार लेंगे। नोटिफिकेशन 11 के अनुसार गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऐसे ट्रांसपोर्टर को कहते हैं जो केवल और केवल सड़क मार्ग से ही गुड्स का मूवमेंट करवाते हैं और कंसाइनमेंट नोट को इशू करते हैं। इसके विपरीत आम बोलचाल की भाषा में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर ऐसे ट्रांसपोर्टर को कहते हैं जो डेस्टिनेशन तक गुड्स को पहुंचाने के लिए कम से कम 2 मोड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कंसाइनमेंट नोट तो वो भी इशू करते हैं। नोटिफिकेशन 11 में जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर की डेफिनेशन दी गई है उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा ताकि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर का जो फ़र्क है वो अच्छे से समझ में आया जा सके। मान लीजिए कि कोलकाता के एक बिजनेसमैन है जो वूलन गारमेंट्स को शिमला तक पहुंचाना चाहते हैं। अब वो कोलकाता की ट्रांसपोर्ट कंपनी सुपर ट्रांसपोर्ट को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले सुपर ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है उनको कंसाइनमेंट नोट को इशू करती है। अब सुपर ट्रांसपोर्ट के पास 2 ऑप्शन है गुड्स को शिमला तक पहुंचाने का। पहला, वो पार्टी के गोडाउन से शिमला की पार्टी के गोडाउन तक ट्रक से ही गुड्स का मूवमेंट करवा दें। केवल एक ही मोड है जो कि रोड है, उससे ही गुड्स का मूवमेंट होगा। कंसाइनमेंट नोट ऑलरेडी इशू हो चुका है। इसीलिए जो सुपर ट्रांसपोर्ट एजेंसी है इस मूवमेंट के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की हैसियत से सर्विस दी यह माना जाएगा। इसके उलट अगर सुपर ट्रांसपोर्ट एजेंसी पहले पार्टी के गोडाउन से कोलकाता के रेलवे स्टेशन तक लोकल ट्रक या टेम्पो से वूलन गारमेंट्स को बेचती है, फिर ट्रेन से गुड्स को वूलन गारमेंट्स को कोलकाता रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाता है, उसके बाद कालका स्टेशन से शिमला तक बाई रोड गुड्स को ट्रक या टेम्पो से भेजा जाता है। तो इस मूवमेंट में एक से अधिक मोड इन्वॉल्व है, रोड भी है और रेल भी है। इसीलिए यह जो ट्रांसपोर्टेशन है यह मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है। जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े नहीं हैं उन्हें जानकर अचरज हो सकता है कि क्या मोड 2 से अधिक भी हो सकते हैं। इसे बताने के लिए मैं एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कि गुजरात के मोरबी शहर से किसी बिजनेसमैन को टाइल्स को त्रिपुरा के अगरतला तक भेजना है। कहाँ से कहाँ तक? मोरबी से अगरतला तक। और वो जो है सुपर एक्सप्रेस नाम की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को अप्रोच करती है। सुपर एक्सप्रेस है वो क्या करती है, पहले मोरबी से जो नियरेस्ट पोर्ट है नवलखी पोर्ट, वहाँ तक टाइल्स को बाई रोड ले जाती है। फिर नवलखी पोर्ट से हल्दिया पोर्ट तक पानी के रास्ते टाइल्स को भेजती है। उसके बाद हल्दिया से गुवाहाटी तक कंटेनर ट्रेन से टाइल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। और एट लास्ट गुवाहाटी से अगरतला तक ट्रक से टाइल्स को मूव करवाती है। इस मूवमेंट में आप देखिए कि 2 से अधिक मोड का इस्तेमाल हुआ, जिसमें रेलवे भी शामिल है, वाटरवे भी है और रोडवे भी है। तो यह मूवमेंट भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है, ना कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा गुड्स का मूवमेंट। पर आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा, और जोर देकर कहता हूं कि जीएसटी में हर ट्रांसपोर्टर जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन करता है वह मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर हो, यह जरूरी नहीं है। नोटिफिकेशन 11 के अनुसार केवल मल्टी मोड ही होना अपने आप में काफ़ी नहीं होता है, बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए एक शर्त यह भी होती है कि गुड्स जहाँ से लोड हो रहा है और गुड्स जहाँ से अनलोड होगा दोनों ही भारत में होने चाहिए। यानी गुड्स का जो मूवमेंट है वो भारत की सीमा में ही होना चाहिए। कोलकाता, विशाखापट्टनम में बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जो पोर्ट से नेपाल तक गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर पूरा मूवमेंट बाई रोड करवा देते हैं, जबकि अभी कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे भी हैं जो पहले गुड्स को कंटेनर ट्रेन से नेपाल के बथनाहा रेलवे स्टेशन तक लेकर जाते हैं और फिर वहाँ से ट्रक को अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक। यहाँ 2 मोड इन्वॉल्व है, देखिएगा, पोर्ट से बथनाहा बाई रेल और बथनाहा से डेस्टिनेशन बाई रोड। यहाँ 2 मोड है, पर ट्रांसपोर्टर जो है वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ओरिजिनेशन पॉइंट, लोडिंग पॉइंट दोनों ही भारत में है, मगर जो डेस्टिनेशन है वो भारत के बाहर है। मैंने आपसे पहली शर्त क्या कहा था
कि गुड जहाँ से लोड हो रहा है और गुड जहाँ पर अनलोड हो रहा है दोनों ही भारत में होना चाहिए। ऐसे मूवमेंट्स पर जो नेपाल के मूवमेंट्स है उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, तो कब लगेगा, कितना लगेगा, इसका अलग से हम किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब जो लोग इस बिजनेस में हैं मैं उनके लिए कुछ बातें बतलाता हूँ जो उन्हें ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। नोटिफिकेशन 11 में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टर को डिफ़ाइन किया गया है, जिसके अनुसार वो अपने कस्टमर से फ्रेट चार्ज करते हैं। अल्टीमेट कस्टमर से पूरे मूवमेंट के लिए, जी हाँ, अल्टीमेट कस्टमर से, यानी जो मेन कस्टमर है उससे पूरे मूवमेंट के लिए प्रिंसिपल की हैसियत से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और कभी भी कहीं भी सब कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यूँ तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्बल कॉन्ट्रैक्ट रिकग्नाइज है और ऐसे हजारों हजार केस हैं जहां ओरल कॉन्ट्रैक्ट को लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, मगर चूंकि नोटिफिकेशन में फ्रेज इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स हैं वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जैसे कि असेसमेंट, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को दिखाने को कहेंगे और नहीं दिखाने पर इस फ्रेज इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इस फ्रेज के आधार पर डिस्प्यूट करेंगे। दूसरा, जो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टर होते हैं इन्हें अपने कस्टमर से फॉरवर्ड चार्ज में 12% जीएसटी चार्ज करना ही होगा। कस्टमर रिवर्स चार्ज में फ्रेट पर जीएसटी नहीं दे सकता है, क्योंकि रिवर्स चार्ज केवल और केवल गूड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में ही अलाउड है। नोटिफिकेशन 11 में गूड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टर को अलग अलग माना गया है और ये पकड़ा जाना बहुत ही आसान है, क्योंकि अब तो ईवेल से मूवमेंट होता है और ईवेल में जितनी बार मूवमेंट चेंज होगा उतनी बार एंट्री होती है और जहां एक से अधिक मूवमेंट होगा वहीं डिपार्टमेंट जो है ट्रांसपोर्टर को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर कहेगा और टैक्स का डिमांड करेगा अगर नहीं दिया हुआ है तो। तीसरा, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर हो या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये सिमिलरिटी बता रहा हूँ आपको मैं, ऊपर डिफरेंस थे, सिमिलरिटी। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर हो या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी दोनों ही अपने टैक्स इनवॉइस में सैक कोड 9965 का इस्तेमाल करती है और एक सिमिलरिटी दोनों में और है कि दोनों ही कंसाइनमेंट नोट भी इशू करते हैं। साथ ही साथ अगर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर मूवमेंट के दौरान सड़क मार्ग से जो मूवमेंट करवा रहा है उसके लिए उसके क्या क्या ऑप्शंस है, वो अपनी ट्रक का इस्तेमाल कर सकता है या वो ट्रक जो है बाज़ार से ले सकता है। अगर वो ट्रक को बाज़ार से लेगा तो ट्रक का फ्रेट अगर किसी जीटीओ को पेमेंट करेगा तो उन्हें उस फ्रेट पर रिवर्स चार्ज का पेमेंट करना होगा, जिसका इनपुट क्रेडिट भी उनको मिलेगा। लेकिन जहां ट्रक लॉरी ओनर से किराए पर लिया जाएगा जो कि सीएन इशू नहीं करता है, वहां रिवर्स चार्ज का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि नोटिफिकेशन 12 के अनुसार ट्रक ओनर द्वारा दी जाने वाली जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है वो एग्जेम्प्टेड सर्विस है। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफिसर इस मामले में कई जगह लिटिगेशन करते हुए पाए गए। दोस्तों, इस समूचे मुद्दे को छोटे में समझाने की कोशिश की गई है। अगर इस संबंध में कहीं भी कोई भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप हमारी टीम से बेझिझक बात कर सकते हैं। और चलते चलते मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी कीमती सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो की तैयारी करनी है तो इसके लिए नमस्कार।